अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, कैसे कैलकुलेट करना है और क्या क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसने क्वेश्चन में बोला डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ डायमेंशन 250 mm क्रॉस 500 mm इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पर इसने ऑलरेडी साफ बोल रखा है, यहाँ पर इसने साफ कह दिया कि ये जो डी की वैल्यू दे रखा है ये इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है, ठीक है। और ओवरऑल डेप्थ तो अब मानेंगे नहीं क्योंकि वो तो प्रॉपर क्लियर कर दिया यहाँ पे। द फैक्टर्ड मोमेंट इज 275.6, यानी यहाँ पर एम यू की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, तो 275.6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन रीइंफोर्समेंट यूज M20 एंड Fe415। ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है M25 एंड ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है Fe415। यूज द इफेक्टिव कवर 50 mm। अब इसने कुछ नहीं बोला कंप्रेशन और टेंशन जोन, यानी हम लोग को ऑलरेडी कंसीडर करना पड़ेगा कि कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन की जो इफेक्टिव कवर है वो आपके 50 mm है। एफएससी की वैल्यू हमें टेबल से लेना है, ठीक है, D'/D के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग फर्दर बात करें तो सबसे पहले D'/D का रेशियो अगर हम लोग इसमें देखें तो ये गिवन है। D' की वैल्यू है आपकी D' 50 mm और डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ से एफएससी की वैल्यू और Fe415 दे रखा है, तो यानी ये वैल्यू, यानी एफएससी की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लिए एफएससी इज इक्वल टू 353 मेगा पास्कल, ठीक है। तो यहां से तो सारा डेटा, अब हम लोग एनालिसिस पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहां पर हमें गिवन है क्या क्या, तो यहां पर गिवन है B इज इक्वल टू 250 mm और इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू है 500 mm, ठीक है। तो यहां पर अल्टीमेट मोमेंट यानी फैक्टर्ड मोमेंट की वैल्यू इसने दे रखा है 275.6 किलो न्यूटन मीटर, 275.6 किलो न्यूटन मीटर। तो यहां पर इसने दे रखा फैक्टर मोमेंट यानी अल्टीमेट मोमेंट के बारे में। फर्दर इसने ये बोला कि जो इफेक्टिव कवर है फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन जोन, ठीक है, टेंशन एंड कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू 50 mm। तो यहाँ पर D' की वैल्यू अपन के पास आ गया, D की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गया, MU की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको M20 दे रखा है एंड Fe415 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कितना दे रखा है, M20 दे रखा है, Fe415। तो M20 में अगर हम लोग देखेंगे तो FCK इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज गिवन 20 मेगा पास्कल, ठीक है, एंड दिस वैल्यू गिवन FY इज इक्वल टू 415 मेगा पास्कल, ठीक है। तो यहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, इतना तो हमें दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे और फिगर हमारा ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि यहां पर हमारा डिजाइन करना है, तो इसको हम लोग मान के चलेंगे यहां पर XU लिमिट। तो हमने सबसे पहले आपको डिजाइन कंसिडरेशन में ही बताया था कि जब तक आपको स्टील नहीं देगा, जब तक आपको ST स्टील और ASC नहीं देगा, तब तक आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ओवर रीइंफोर्स या अंडर रीइंफोर्स। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ST नहीं गिवन होगा, हमेशा हम लोग मान के चलेंगे कि ये हमारा लिमिटिंग सेक्शन के लिए डिजाइन होगा, तो यानी XU लिमिट इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो यहां पर इफेक्टिव डेप्थ अगर हम लोग बात करें तो यहां पर उसने इफेक्टिव डेप्थ के बारे में दे रखा है और इस इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू दे रखा है D इज इक्वल टू 500 mm, ठीक है। तो वो डेटा दे रखा, उसको हम लोग नहीं टच कर रहे, ये भी, ठीक है। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये फर्दर देखें तो ये हमारा डेटा इतना हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे यहां पर हमारे पास कंक्रीट है। अब उसने जो डिजाइन मोमेंट दे रखा है जितने के लिए हमें डिजाइन करना है वो 275.6 के लिए डिजाइन करना है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखें तो ये तो हमें डिजाइन करना ही करना है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये देख ले रहे हैं कि जो अभी ये कंक्रीट है, ये जो कंक्रीट है इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितनी है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैपेसिटी मतलब लिमिटिंग मोमेंट निकालने का मतलब है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग लिखें MU लिमिट, ठीक है, तो यहां पर अपन ने लिखा था क्या, QBD²। एक दिन हमने डेटा भी दिया था आपको, ठीक है, MU लिमिट इज इक्वल टू QBD²। तो एक दिन हमने आपको डेटा भी दिया था कि Q इज इक्वल टू 0.1
148 FCK फॉर द FE 250, ठीक है। और यहां पर लिखा था Q इज इक्वल टू 0.138 FCK फॉर FE 415। फर्दर हमने लिखा था Q इज इक्वल टू 0.134 FCK एंड दिस इज फॉर द FE 500, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन ने दे रखा था। तो अपन के पास जो गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है कितना, FE 415। कितना गिवन है, FE 415। तो यहां पर हमारा MU लिमिट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.138 FCK मल्टीप्लाई बाई B इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। तो MU लिमिट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.138 FCK BD स्क्वायर। सो यहां पर हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि जो हमारी MU लिमिटिंग वैल्यू है 0.138 FCK मल्टीप्लाई बाई B इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। तो 0.138 FCK की वैल्यू कितनी है, 20 मेगापास्कल, ठीक है। B की वैल्यू दिया हुआ 250, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे दिस वैल्यू इज द 250, डी की वैल्यू है आपकी 500 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये आ रहा 172.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm। अगर हम लोग फर्दर इसको कैलकुलेट करें 172.5 तो इसको लिख सकते हैं किलो न्यूटन मीटर। तो यानी यहां पर हमारा आ जाएगा MU लिमिट। तो MU लिमिट की वैल्यू है 172.5 किलो न्यूटन मीटर। जैसे ही दोस्त हमारा लिमिटिंग मोमेंट आएगा, अब हम लोग ये बोल देंगे कि हमारी जो कंक्रीट सेक्शन है, हमारा जो कंक्रीट सेक्शन है यानी ये सेक्शन इतने से ज्यादा मोमेंट नहीं ले सकता, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट इज इक्वल टू 172.5। हमें दे रखा है कितना MU लिमिट, सॉरी MU निकालने के लिए 275.6 किलो न्यूटन मीटर, यानी ये जो हमारा MU की वैल्यू है ये कम है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये निकाल लें यहां पर A स्टील, ठीक है, AST1, ठीक है, या AST लिमिट लिख ले रहे हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्टील फॉर लिमिटिंग सेक्शन, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे AST लिमिट कितना आएगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो MU लिमिट इज इक्वल टू लिख सकते हैं MU लिमिट इज इक्वल टू 0.87 FY मल्टीप्लाई बाई AST मल्टीप्लाई बाई D माइनस 0.42 XU लिमिट, ठीक है। तो हम लोग फर्दर यहां पर जानते हैं, यहां पर निकाल ले रहे हैं कि XU लिमिट इज इक्वल टू हो जाता है K मल्टीप्लाई बाई D, और K की वैल्यू हमारी 0.48 और D की वैल्यू है आपकी 500, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 240 mm, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, XU लिमिट इज इक्वल टू 240 mm। जैसे हमारे पास XU लिमिट की वैल्यू आएगी, जैसे ही हमारे पास XU लिमिट की वैल्यू आएगी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारी MU लिमिट की वैल्यू आई थी 172.5, तो 172.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 0.87। FY की वैल्यू कितना है 415। AST की वैल्यू नहीं पता है, और AST की जगह AST लिमिट भी लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा AST लिमिट, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई ये आपके D की वैल्यू है 500 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाई XU लिमिट की वैल्यू है 240 mm, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आपका आ रहा है AST लिमिटिंग इक्वल टू 1196.82 mm का स्क्वायर। ये आपका लिमिटिंग स्टील आ गया, यानी मतलब कि इस लिमिटिंग सेक्शन के लिए, यानी इतना स्टील को झेलने के लिए हमें यहां पर इतना AST लिमिट चाहिए,
ठीक है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 1200 mm का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर फर्दर अप्रोक्सीमेटली भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1200 mm का स्क्वायर। क्लियर है ये? ठीक है, तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग यहां पर देखें तो AST लिमिट आ गया। अब हम लोग यहां पर देखेंगे MU इज ग्रेटर देन MU लिमिट, hence double reinforcement sections is required। ठीक है, सो लिखेंगे द नेट मोमेंट factored moment required for doubly reinforcement is equal to M1 डैश लिख ले रहे हैं। सो ये M1 डैश की वैल्यू जो आएगी, ये M1 डैश की वैल्यू आ जाएगी ये MU माइनस MU लिमिट। सो ये आपकी MU की वैल्यू आई थी 275.6 किलो न्यूटन मीटर, तो ये वैल्यू आई है 275.6 माइनस इस MU की वैल्यू आई है, इस MU की वैल्यू आई है 172.5। सो इसका मतलब 103.1 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहां पर आपका M1 डैश की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इतना हमें मोमेंट के लिए डबली रीइंफोर्स्ड डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर फर्दर हम लोग फिगर से अगर देखेंगे, जैसा कि हमने एक्सप्लेन कर रखा था थ्योरी में। ठीक है, थ्योरी में ये सारा डेटा हमने एक्सप्लेन कर रखा था कि कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस एकदम बन जाए। ठीक है, तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा बीम हो गया, कंक्रीट तो हमने हटा दिया। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ASC प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? ASC। ठीक है, और यहां पर इस ASC को रजिस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उस स्टील को हम लोग क्या लिख ले रहे हैं, AST2। ठीक है, सो फर्दर अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों को न्यूट्रल एक्सिस पर ही रखना है। दोनों को कहां रखना है? न्यूट्रल एक्सिस पर ही रखना है, यानी XU लिमिट पर ही रखना है। ठीक है, FSC की वैल्यू अपन को पता 353 मेगापास्कल, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों की CG हो गई, ये इसकी CG हो गई। ठीक है, तो यहां पर जो स्ट्रेस आएगा, देखो ये तो अपन का T2 फोर्स आएगा, इस टेंशन जोन, ये जो AST2 की CG, और ये आपका आएगा इस कंप्रेशन जोन की CG। इस कंप्रेशन जोन की CG को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, यहां पर C2 बोल दे रहे हैं, और C2 के बारे में अपन को पता है। और ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, D डैश इफेक्टिव कवर। अगर हम लोग फर्दर माने कि इस कंप्रेशन जोन की जो आउटर फाइबर है, इस कंप्रेशन जोन की जो आउटर फाइबर है और इस टेंशन जोन की CG तक के बीच की डिस्टेंस यहां पर है आपका D, यानी स्मॉल d। ठीक है, तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो इन दोनों, इसकी, इस कंप्रेशन स्टील और इस टेंशन स्टील के बीच की एक डिस्टेंस आएगी जिसको अपन बोलते हैं लीवर आर्म, यानी कंप्रेशन स्टील की CG और टेंशन जोन की जो स्टील की CG आएगी उसको हम लोग बोलेंगे लीवर आर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीवर आर्म 2। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमें कंजर्व कराना है, ये C2 की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा FSC माइनस 0.45 FCK मल्टीप्लाई बाई ASC। ठीक है, और यहां पर T2 की वैल्यू हो जाएगी 0.87 FY मल्टीप्लाई बाई AST2। ठीक है, फर्दर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस C2 इज इक्वल टू T2 फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, बहुत पुरानी पहचान हो गई आपसे अपन को। ठीक है, कि C2 इज इक्वल टू T2, C1 इज इक्वल टू T1 एंड C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। दिस पॉइंट्स वेरी लो। ठीक है, हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वेरी वेल। ठीक है, तो हर एक डाटा को अपन ने डिस्कस कर रखा और कवर अप कर रखा है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डेटा लिखते हैं।
तो यहां से अगर हम लोग लिखें कि हमें कितने मोमेंट को रजिस्ट कराना है, वो है हमारा M1 डैश। तो C2 मल्टीप्लाई भी यहां पर लिखेंगे लीवर आर्म 2 और यहां पर लिखेंगे T2 मल्टीप्लाई बाई दिस लीवर आर्म 2। ठीक है, यानी C2 इज इक्वल टू FSC माइनस 0.45 FCK और ASC की वैल्यू नहीं पता हमें। ठीक है, तो यहां पर FSC की वैल्यू 353 माइनस 0.45 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू ये क्या है आपका ASC, इसके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, यहां पर फर्दर अगर हम लोग लीवर आर्म 2 की वैल्यू लिखें तो दोस्त लिखेंगे D माइनस D डैश। फर्दर वी नो द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 500 mm and the value of the effective cover is also 50 mm. So directly we can say that D minus D dash. So the lever arm is equal to 450 mm or also directly we can say that 0.45 meter. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीवर आर्म 2 की वैल्यू। जैसे ही अपन के पास C2 की वैल्यू आई, T2 की वैल्यू निकाल लो, तो T2 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 0.87 FY मल्टीप्लाई बाई AST2। ठीक है, तो दिस वैल्यू 0.87 मल्टीप्लाई बाई 415 मल्टीप्लाई बाई AST2। ठीक है, सो ये हमारी T2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं M1 डैश इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाई C2 मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 103.1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन इंटू mm। C2 की वैल्यू अपन ने लिखा था 353 माइनस 0.45 मल्टीप्लाई बाई 20 और यहां पर हमने लिखा ASC, तो मल्टीप्लाई बाई ये आपकी वैल्यू है 450। ठीक है, तो यहां पर जो ASC की वैल्यू आएगी वो हमारा कितना आएगा, ये आ रहा 664.86 mm का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ASC की वैल्यू आ गई। AST2 की वैल्यू, अगर AST2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो M1 डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं टोटल T मल्टीप्लाई बाई या T2 मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म 2 और इसकी वैल्यू है 103.1 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू 0.87 मल्टीप्लाई बाई 415 मल्टीप्लाई बाई AST2 और लीवर आर्म 2 की वैल्यू कितना है 450 mm। ठीक है, सो यहां पर AST2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 634.568 mm का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर AST2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, सो अगर हम लोग फर्दर देखें तो इसको फाइनल टच जरूर देना जब भी डायग्राम आप बनाना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल डायग्राम बना रहे हैं और ये हमारा हो गया टोटल आपका AST। ठीक है, ये टोटल हो गया आपका AST। ठीक है, और यहां पर हम लोग टोटल बना रहे हैं ASC। ठीक है, और यहां से लेकर के और इस टेंशन जोन की CG तक के बीच की डिस्टेंस है हमारा D यानी 500 mm और यहां से लेकर के यहां तक के बीच की डिस्टेंस है आपकी 50 mm और यहां से लेकर के यहां तक के बीच की डिस्टेंस है आपका 50 mm और यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस है आपकी 250 mm। ठीक है, सो ये आपका AST। सो टोटल AST इज इक्वल टू आ जाएगा आपका AST लिमिटिंग प्लस ये हो जाएगा आपका AST2। सो AST लिमिटिंग आपका आया था 1200 mm का स्क्वायर प्लस AST2 की वैल्यू अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये आया 640 ले लो अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा रखना कम मत रखना। 640 यानी ये आपका 1840 mm का स्क्वायर AST। ठीक है, ये आपकी AST आ गई। ठीक है, तो टोटल AST आपको इतना प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। कंसीडर 25 mm dia bar is provided in tension zone, provided in
टेंशन जोन, ठीक है। सो एरिया ऑफ सिंगल बार इज इक्वल टू π/4 मल्टीप्लाई बाई 25 का स्क्वायर, यानी एक बार का एरिया आ गया ये, तो टोटल नंबर ऑफ बार जो टेंशन जोन में आएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ बार प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन इज इक्वल टू टोटल AST डिवाइडेड बाई AST ऑफ सिंगल बार, ठीक है। तो ये आपका 1800, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई π/4 मल्टीप्लाई बाई 25 का स्क्वायर, 3.75, ठीक है। तो इज इक्वल टू हम लोग यहां पर लिख लेंगे n इज इक्वल टू 4 बार, तो लिखेंगे हेंस प्रोवाइड 4 नंबर ऑफ बार with 20 mm fire of bar in टेंशन जोन, ठीक है। तो पहला आंसर तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक आंसर, टेंशन स्टील, ठीक है। सो नाउ कंसीडर, यहां पर लिखेंगे कंसीडर 16 mm फायर ऑफ बार is provided in compression zone, so area of single bar is equal to π/4 मल्टीप्लाई बाई 16 का स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बार प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू ठीक है, टोटल ASC डिवाइडेड बाई π/4 मल्टीप्लाई बाई 16 का स्क्वायर। सो टोटल ASC आपका कितना आया था 630, दिस ASC वैल्यू वाज कमिंग दिस 664, दिस इज 64.86। देखो यहां पर अगर आप कंपैरिजन करोगे ना तो वो 664 आ रहा है, ये 634 आ रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो 664 634, तो कंप्रेशन स्टील का अमाउंट ज्यादा आ रहा है। कंप्रेशन स्टील की अमाउंट ज्यादा आ रही है क्योंकि स्ट्रेसेस की वैल्यू हमने क्या रखा है, कम ले रखा है। 0.87 F5 होना चाहिए था, यानी उसकी वैल्यू आनी चाहिए था 380 के अप्रॉक्स, हमने ले रखा है कितना 353। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को कवर अप करने के लिए हमें AST की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कितना था आपका 664.86। ये आ रहा 3.308, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा 4 बार, ठीक है। n इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हेंस आंसर, हेंस प्रोवाइड 4 नंबर ऑफ बार विद 16 mm फायर ऑफ reinforcement in compression zone, ठीक है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, बट शुरू का जो तरीका है सॉल्व करने का वो थोड़ा डिफरेंट है। वहां पर डायरेक्ट आपको मोमेंट दे रखा था और यहां पर क्या दे रखा है उसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले बोला डब्ल्यू reinforced कंक्रीट बीम और द डायमेंशन इज 240 mm क्रॉस 500 mm। तो ये ध्यान रखना
कि इस बीम पर यहाँ पर 500 mm ओवरऑल डेप्थ दे रखा है, ठीक है। लाइव लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम इज 40 किलोन्यूटन पर मीटर, M20 एंड Fe415 ग्रेड ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, दिस Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील। यूज LSM कैलकुलेट द ASC एंड AST, वही बात इसमें भी पूछ रखा है, ASC और AST हमें कैलकुलेट करना एज पर IS 456-2000, ठीक है। तो यहाँ पर कोड का डेटा लेना है, यूज इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू 50 mm, FSC विल बी वैल्यू ऑफ 10, ठीक है। तो वही बात हो गई यहाँ पर भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेटा। तो सबसे पहले आप लिखिए गिवन डेटा। तो सबसे पहले आपको दे रखा B इज इक्वल टू 240 mm एंड ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू 500 mm, ठीक है। और यहां पर इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू दे रखा है 50 mm। तो यहां पर आपका हो जाएगा D इफेक्टिव डेप्थ, D माइनस D डैश इज इक्वल टू दिस 500 माइनस 50 इज इक्वल टू 450 mm, ठीक है। फर्दर इसने दे रखा है कि ग्रेड ऑफ मटेरियल जो है वो M20 यानी FCK इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 20 मेगा पास्कल, ठीक है। Fe415 दे रखा है यानी Fy इज इक्वल टू 415 मेगा पास्कल दे रखा है, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग यहां से और देखें दोस्त, तो यहां पर आपका ये वैल्यू जो है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें कि D डैश डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू D डैश बाई D इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 450 यानी 1/9, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इज इक्वल टू 0.111, ठीक है। तो यहां से अपन को D डैश डिवाइडेड बाई D, अब यहां पर हम लोग FSC की वैल्यू निकालेंगे। तो FSC की वैल्यू फ्रॉम टेबल, तो 0.11 दे रखा वो 0.111, ठीक है। तो यहां पर कहीं आएगा 0.111, ठीक है। और 0.45 में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन चेंजेस आएगा, ठीक है। 350 दे रखा है और 343 दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर FSC के लिए हमें डेटा निकालना पड़ेगा इंटरपोलेशन से। तो यहां पर देखिए जैसे परसेंटेज ऑफ ये बढ़ रहा है वैसे ये वैल्यू घट रही है। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखेंगे तो FSC फॉर FSC वैल्यू फॉर FSC, ठीक है। तो यहां पर D डैश डिवाइडेड बाई D वैल्यू यहां पर रख रहे हैं और यहां पर हम लोग FSC की वैल्यू रख रहे हैं। तो यहां पर दिया हुआ 0.10 और 0.15, ठीक है। यहां पर दे रखा है 353 और यहां पर दे रखा है 352 और ये आपकी मैग्नीट्यूड है मेगा पास्कल में, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिए क्या डेटा सही है। 342, हाँ सही है। हमें किस पे निकालना है, हमें निकालना है 0.011 पे, ठीक है। तो ये डेटा आप x मान लो, ठीक है। अगर इंटरपोलेशन निकालोगे तो इंटरपोलेशन करने का मेथड देख लो, सीख लो। यहां पर इधर साइड आप FSC लिख लो और इधर लिख लो D डैश डिवाइडेड बाई D। यहां पर क्या लिख लो, D डैश डिवाइडेड बाई D। फर्दर आप देखो जैसे FSC की वैल्यू आप यहां पर लिखो 353, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है 0.1, ठीक है। तो ये वैल्यू मान लो कि है ये वैल्यू ये आपकी 0.10। जैसे आप 0.15 चलोगे 342 यानी यहां पर हो यहां पर लिख लो आप 342 और ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू मान लो कि 0.15 दे रखा है, ठीक है। और इन दोनों डेटा के बीच में जब भी इंटरपोलेशन करना हो हमेशा हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन लगाएंगे। कैसा लगाएंगे, लीनियर इंटरपोलेशन। तो अब हम लोग अगर देखेंगे यहां पर, तो यहां पर हमें ऐसा दिखेगा कि एक ट्राइंगल ये दिखेगा, एक ट्राइंगल हमारा ये दिखेगा। हमें निकालना है किस पे, 0.111। तो इस पे करेस्पॉन्डिंग हम लोग मान ले रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है वो कैपिटल X आ रहा है और ये कैपिटल X की वैल्यू निकालना, ये FSC होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो देखो एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, एक ट्राइंगल ये हो जाएगा और एक ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा। इसी ट्राइंगल दोनों को सिमिलैरिटी ले लो और उसी को आप लिख लो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 353 माइनस x और ये जो दोनों डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपकी अगर देखें हम लोग तो 0.111 माइनस 0.10 यानी 0 पॉइंट इज इक्वल टू 011, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई।
अगर हम लोग इस ओवरऑल डेटा को देखें दोनों का डिफरेंस, तो ये है आपके 340, यानी ये आपका जो डिफरेंस है ये है आपका 11 का, और ये जो दोनों डिफरेंस का है, ये जो दोनों का डिफरेंस है ये 0.05 का। यहां पर tan थीटा यानी दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो फर्दर अगर हम लोग देखें यहां पर तो लिख सकते हैं 353 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 0.111 माइनस 0.10 इज इक्वल टू 353 माइनस 342 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस 0.10। तो 353 मल्टीप्लाई बाई 0.05 माइनस 0.05 एक्स, ठीक है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0.011 मल्टीप्लाई बाई 11। तो यहां पे आपका x की वैल्यू निकल के आएगी 353 मल्टीप्लाई बाई 0.05 और ये आपका माइनस 0.011 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 0.05, ठीक है। तो x की वैल्यू आ रही है 350.58 मेगा पास्कल, और यही वैल्यू है किसकी, FSC की, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो FSC की वैल्यू आई वो 350.58 मेगा पास्कल आया, ठीक है। सो हमें ये डेटा कैल्क लेके चलना है, ठीक है। यहां से तो एक कॉन्सेप्ट ये था इसका। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बात करें तो ये FSC आ गया, ये तो डेटा आपको गिवन है तो इसको एज अ टेबल रख लेना, और ये टेबल हमने कहां से लिया, फ्रॉम टेबल जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये x की वैल्यू निकालना था, हमने निकाल दिया। सो फर्दर अगर हमें FSC की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो 350.58 मेगा पास्कल आ रहा है, ठीक है। तो सारा डेटा ये दे रखा है। ओमेगा WL की वैल्यू इसने दे रखा है, लाइव लोड की वैल्यू दे रखा 40 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें डेड लोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे WL इज इक्वल टू लाइव लोड दे रखा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ध्यान रखना, तो जो लेंथ ऑफ बीम दे रखा है वो 8 मीटर दे रखा है, क्योंकि इसने बोला कि जो ये बीम पर लोडेड है यूडीएल यानी लाइव लोड वो 40 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो यहां से फर्दर अगर हम लोग देखें तो ये लाइव लोड की वैल्यू दे रखा है इतना, ठीक है। तो डेड लोड की वैल्यू हम लोग लिखेंगे WD इज इक्वल टू डेड लोड इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग लिखते हैं गामा RCC मल्टीप्लाई बाई बी इंटू ओवरऑल डे। तो गामा RCC की वैल्यू 25, बी की वैल्यू आपको दे रखा है, बी इज इक्वल टू दे रखा है 240 mm, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.24 मीटर, और डी दे रखा है 500 mm, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं 0.5 मीटर, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो ये आपका हो जाएगा 0.24 मल्टीप्लाई बाई 0.5। सो यहां से अगर आप देखोगे तो डेड लोड की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आपका आ रहा 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर देखेंगे तो टोटल लोड इक्वल टू आ जाएगा, हेंस टोटल लोड ऑन बीम W इज इक्वल टू WD प्लस WL। तो W इज इक्वल टू 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 43 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका कितना आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, सिंपली सपोर्टेड बीम मान के चलना, कुछ नहीं दिया हो तो बताया था ये पहले हमने डिजाइन करने से पहले। अगर कोई भी बीम के बारे में नहीं दिया हो तो हमेशा हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम मान के चलेंगे। तो ये वैल्यू होती है
डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, तो यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू 43 इंटू स्पान की वैल्यू 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने दे रखा है कि ओवर द 8 मीटर ऑफ स्पान, ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, एल लेंथ ऑफ बीम यानी 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्दर अगर हम लोग देखें, सो दिस टू दिस कैंसल आउट, ये हो जाएगा आपका 344 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि 344 किलो न्यूटन मीटर तो हमारा मोमेंट आ गया, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फैक्टर्ड मोमेंट, ठीक है। फैक्टर्ड मोमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 344, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 516। सो ये आपका हो जाएगा 516 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका हो जाएगा लिमिटिंग मोमेंट या सॉरी अल्टीमेट मोमेंट या फैक्टर्ड मोमेंट, ठीक है। तो अब ये हमारा आ गया, तो सबसे पहले एनालिसिस हम लोग करेंगे एक्स यू लिमिट। सो एक्स यू लिमिट इज इक्वल टू लिखेंगे के इंटू डी, के की वैल्यू 0.48 किसके लिए, Fe415 के लिए। तो यहां पर अपन का एक्स यू लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 0.48 और ये वैल्यू है आपकी 450। सो करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग यहां पर देखें, ये वैल्यू आ रही है 216 mm, ये कितना आ रहा है 216 mm। सो फर्दर अगर हम लोग देखें दूसरा पॉइंट, तो जो दूसरा पॉइंट है यहां पर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे एमयू लिमिट। तो एमयू लिमिट इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 138 FC के मल्टीप्लाई बाई बी इंटू डी का स्क्वायर। सो यहां पर हो जाएगा 0.138 FCK की वैल्यू 20, ठीक है। मटेरियल जो यूज किया वो भी हमने बताया कितना, M20 Fe415, M20 Fe415। सो फर्दर अगर हम लोग यहां पर बात करें B की वैल्यू, तो B का वैल्यू जो दे रखा है यहां पर आपको 240 मल्टीप्लाई बाई 450 का स्क्वायर। तो यहां पर जो आपका कैलकुलेशन होगा ये आ रहा 134.136 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहां पर आपको उनको आ गया एमयू लिमिट, तो ये लिमिटिंग मोमेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब जैसे अब यहां तक तो एडिशनल थिंग था, ठीक है। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया वही मेथड आप फॉलो करते चलना, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर निकालेंगे AST लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है, कि MU लिमिट डिवाइडेड बाई 0.87 मल्टीप्लाई बाई FY इंटू डी माइनस 0.42 XU लिमिट, ठीक है। जैसे ही हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, AST लिमिट, तुरंत आप क्या कर लेना M1 डैश, M1 डैश इक्वल टू MU लिमिट, ठीक है। जैसे ही अपन के पास ये डेटा होगा तुरंत हम लोग क्या करेंगे, MU की वैल्यू निकाल करके ये दोनों डेटा आ जाएगा, ठीक है। फिर तुरंत जो हम लोगों ने स्ट्रेस डायग्राम बनाया था कि यहाँ पर आपकी C2 की वैल्यू आएगी, ये हमारा T2 की वैल्यू आएगी, और इन दोनों के बीच में जो लीवर आर्म की वैल्यू हो जाएगी उसको हम लोग लिखेंगे लीवर आर्म 2 इज इक्वल टू डी माइनस डी डैश। जैसे ही हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, देखिए डेटा आप रख लेना, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सारा डेटा अभी सिमिलर क्वेश्चन कराया था, तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन में वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ASC इज इक्वल टू M1 डैश डिवाइडेड बाई FSC की भी वैल्यू निकाल लिया 0.45 FCK, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई यहां पर लीवर आर्म हो जाएगा D माइनस डी डैश। सिमिलर आपका AST2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 डैश इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 0.87 FY मल्टीप्लाई बाई ये लीवर आर्म हो जाएगा T डैश, ठीक है। यहां से आपकी ASC की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर आपकी AST2 की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना, आप डायरेक्ट AST इज इक्वल टू निकाल लेना AST लिमिट प्लस AST2, ठीक है। अब हमारा फाइनल डायग्राम टच कर देना,
और यहां से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सब कुछ करा रखा है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर क्या करना है, ये आपका हो गया ASC। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा ये आपका AST ओवरऑल। ठीक है, ये आप दिखा देना कि दिस XU लिमिट, और ये हमारा है, ये वैल्यू है आपकी इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और ये अपन की है B की वैल्यू, और यहां पर अपन को ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये वैल्यू है आपकी D डैश। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हमारा हो गया। डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम LSM से खत्म होता है।